टीवीएस 50 मोपेड वाले की चाय दुकान। विंध्या पर्वतों के पास किरोल नाम का एक गांव था। उस गांव के पास में जंगल रहने के कारण उस जंगल में रोड डालने के लिए मजदूर लोग वहां पर आकर वहीं बसेरा बनाने लगते थे। उन्हें और उस आसपास के गांव वालों को कुशाल नाम का एक व्यक्ति टीवीएस मोपेड पे अपने टी सेटअप के साथ आकर टी बेचता था। कुशल के टी का क्वालिटी बढ़िया रहने के कारण लोग उसके पास बहुत आते थे। उतना ही नहीं, लोग उसके टी की बहुत तारीफ करते थे। एक बार उन मजदूर लोगों में राजू नाम का एक आदमी एक छोटे से झोपड़ी में चाय की टपरी खोला, मगर वहाँ पर काम करने वाले मजदूर लोग उसके पास टी पीने के लिए नहीं जा रहे थे। ये देखकर एक बार राजू कुशाल से, ए कुशाल, अब से तुम्हें टी की गाड़ी लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं हमारे लोगों को टी बेचूंगा, कहा। कुशाल तब, देखो भाई, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 बार ही आता हूँ, उसी वक्त मैं यहाँ पर टी बेचता हूँ। वैसे तुम ये सब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा व्यापार तुम्हारा और मेरा व्यापार मेरा। इस जंगल में और भी कई गाँव है, बहुत से जगहों पर काम चल रहे हैं। तुम अपने मर्जी जगह पर जाकर टी बेचो। वैसे तुम्हारी चाय अच्छी होती तो तुम्हारे लोग आकर मेरे पास टी क्यों खरीदते थे? कहते ही राजू गुस्से से कुशाल को मारने गया। इससे वहाँ पर मौजूद उनके लोग दोनों को छुड़वाकर राजू को बहुत डांटे। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक बार राजू कुशाल पे गुस्से से जंगल के अंदर जाकर एक स्वामी जी से मिलकर कुशाल को जादू से नुकसान पहुंचाना है कहकर उनसे पूछा। तब स्वामी जी उस पे गुस्सा करके वो वैसे काम नहीं करते हैं कहकर उसे वहाँ से भिजा दिए। मगर तभी उस स्वामी जी का शिष्य जूजू भी राजू को रास्ते के बीच में रोककर उसे अपने शक्तियों का परिचय देने के लिए राजू को एक नींबू देकर उस पे कुशाल कदम रखे जैसे करने के लिए कहा। इससे राजू बहुत खुश होकर जूजूबी को पैसे देकर उस नींबू को लेकर वहाँ से चला गया। एक बार कुशाल वहाँ के लोगों को टी देकर घर जा रहा था, तभी राजू ने उसके गाड़ी के पहिए के नीचे उस नींबू को फेंका। अनजाने में उस नींबू को कुचलते ही कुशाल की टीवीएस मोपेड हवा में उड़ने लगी। ये देखकर कुशाल डरने लगा तो राजू, देखा मेरी शक्ति, तुम इस इलाके में आते ही पूरे 5 किलोमीटर के दूरी तक जहाँ कहीं भी हो तुम हवा में उड़ने लगोगे। क्यों उड़ते हुए टी बेचोगे क्या? बोलो बोलो, कहा कुशाल। तो क्यों मुझ पर जादू डालकर मुझे डराने के लिए देख रहे हो क्या? ठीक है, मैं ऐसे हवा में उड़ते उड़ते ही टी बेचूंगा, दाम भी बढ़ाऊंगा, पेट्रोल का खर्च भी कम होगा। बाय बाय कहकर हवा में ही उड़ने लगा। वो देखकर राजू आश्चर्य में पड़ गया। अगले दिन से कुशाल राजू वालों के इलाके को आते ही टीवीएस मोपेड हवा में उड़ने लगी थी। पहले उस मोपेड को देखकर वहाँ के लोग डर गए थे, मगर बाद में वो सब राजू ने किया है कहकर पता करके वो लोग राजू को खूब डांटकर कुशाल को 2 रुपए ज्यादा देकर हवा में ही टी लेने लगे। ऐसे कुशाल आसपास रोड डालने वाले सारे मजदूरों को हवा में उड़ते हुए ही टी बेचने लगा। ऐसे थोड़े दिन बीते। थोड़े दिनों के बाद राजू के पास जूजू भी भागते हुए आया। राजू से जूजू भी, रे तुमने किसी को डराने के लिए नींबू पूछा था ना, वो अभी भी आ रहा है क्या? मेरा पूरा शरीर जल रहा है, पहले उस निकम्मे को बुलाओ, कहा। राजू तब, क्या हुआ गुरु, इतना क्यों डर रहे हो? तुम्हारे शक्तियों के सामने वो क्या चीज है? कहा। जूजू भी, अबे बुड़बक कहीं के, चाहे जादू कोई भी हो, वो सिर्फ उससे डरने वाले से ही खेलता है। उस जादू से ही खेलने वाले से वो खुद डरता है। वो आदमी मेरे जादू से खेल रहा है, इसलिए वो जादू मेरे शरीर में जलन पैदा करके उसे वापस बुलाने को कह रहा है। मेरे गुरुजी को बताए तो मुझे बहुत डांटे। वो कहाँ पर है भाई? मेरे गुरु भी कुछ नहीं कर सकते बोल रहे हैं। जो कहने लगा था तभी टीवीएस 50 पे कुशाल हवा में उड़ते हुए आया। वो देखकर जूजू भी, कौन हो रे तुम? बहुत अजीब हो, हवा में उड़ते हुए तुम्हें डर नहीं लगता क्या? ऐसे आराम से जा रहे हो कि जैसे ये कोई हाईवे हो। पहले नीचे उतरो भाई, मेरा शरीर जल रहा है, कहा। तब कुशाल हंसकर उसके स्थिति को समझ गया। उन्हें सताने के लिए कुशाल जंगल में ही घूमने लगा। शाम तक उसके मोपेड के पीछे राजू और जूजू भी भागने लगे। अब जूजू भी को ऐसे परेशान देख नहीं पाया। और कुशाल नीचे उतर गया। इससे जूजू भी एक मंत्र पढ़कर अपने जादू को वापस लेकर वहां से भाग गया।
बस तब से राजू कभी भी कुशाल के आड़े नहीं गया।